तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा भूकंप लेकर आ रहा है। कहानी सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें साजिश, धोखा, कोर्ट ड्रामा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो अरमान, अभीरा और अमीरा तीनों की जिंदगी पलट कर रख देगा। अभीरा बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे अरमान के ऑफिस में एंट्री लेती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है जब अभीरा अरमान को खुली चेतावनी देती है कि अगर इस बार उसने अमीरा या उसकी बेटी की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो चुप बैठने वाली नहीं है। इस बार मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अरमान की पूरी पहचान दांव पर लग जाएगी। इसी बीच कहानी का इमोशनल ट्रैक और गहरा होता है। अभीरा रोज की तरह मुक्ति और वाणी की पढ़ाई के लिए खुद को तोड़ रही है। पैसों की तंगी, जिम्मेदारियों का बोझ और समाज के ताने, लेकिन इन सब के बावजूद अभीरा हार नहीं मानती। वाणी के लिए वह सिर्फ टीचर नहीं बल्कि माँ बन चुकी है। वाणी जब सबके सामने कहती है कि अभीरा इस दुनिया की बेस्ट माँ है, तब वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इसी पल कहानी में आता है पहला शॉकिंग मोमेंट। वाणी को अचानक अपनी मंकी की याद आती है और वह दौड़कर कंप्यूटर खोलती है। स्क्रीन पर मंकी की एक नई फोटो देखकर वाणी टूट जाती है। फोटो के साथ एक छोटा सा मैसेज होता है, सच ज्यादा दूर नहीं है। अभीरा समझ जाती है कि ये फोटो किसी आम इंसान ने नहीं भेजी। जल्द ही खुलासा होता है कि ये सब पोदार परिवार की मुखिया यानी दादी साहब की चाल है। दादी साहब अब सिर्फ देखना नहीं चाहती बल्कि सच सामने लाना चाहती हैं। दूसरी तरफ अरमान का खेल और खतरनाक हो चुका है। वह अभीरा को हराने के लिए हर मुमकिन चाल चल रहा है। क्रिश, जो कभी अरमान का सबसे बड़ा विरोधी था, अब मजबूरी में उसका असिस्टेंट बना हुआ है। अरमान उसका अपमान करता है, उसे नौकर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन क्रिश अंदर ही अंदर कुछ और ही प्लान कर रहा है। मिस्टर मित्तल के प्रोजेक्ट को लेकर क्रिश पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर किसी ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। फिर आता है वो पल जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अरमान जब एक पुरानी फाइल खोलता है तो उसे पता चलता है कि जिस जमीन पर वो अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है वह किसी और की नहीं बल्कि गराज अरा शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह नाम पढ़ते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक कानूनी पेंच नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। घबराया हुआ अरमान तुरंत अभीरा के नाम लीगल नोटिस भिजवा देता है। नोटिस पढ़ते ही अभीरा के सामने उसका पूरा अतीत घूम जाता है। वो दिन, वो दर्द, वो धोखा। आंखों में आंसू लिए लेकिन हौसले के साथ वह सीधे अरमान के ऑफिस पहुंचती है। इस बार वह अकेली नहीं होती, उसके साथ होती है वही लॉयर जिसने पहले भी बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में झुका दिया था। ऑफिस में अभीरा और अरमान के बीच ऐसी तीखी बहस होती है कि पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है। अरमान इमोशनल हो जाता है, पुरानी यादें उसे तोड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाल लेता है। वह नहीं चाहता कि इस बार उसका दिल उसके फैसलों पर भारी पड़े। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और यहाँ आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। कोर्ट में यह खुलासा होता है कि मिस्टर मित्तल और मेहर ने मिलकर अरमान को फंसाने की पूरी प्लानिंग की थी। बिजनेस बढ़ाने और मेहर को ताकत दिलाने के लिए उन्होंने अमीरा और अरमान के रिश्ते का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मंकी से जुड़ा सच भी जानबूझकर छुपाया गया था। कोर्ट में एक के बाद एक सबूत सामने आते हैं और अरमान को करारी हार का सामना करना पड़ता है। जज के फैसले के बाद अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर समझा था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब सवाल ये है, क्या अरमान अपनी गलतियों को मान पाएगा? क्या अभीरा मंकी के सच तक पहुंच पाएगी? क्या अमीरा को पता चलेगा कि वो सिर्फ एक मोहरा थी? और क्या अरमान और अभीरा की किस्मत फिर से एक मोड़ लेगी? आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा भावनाओं का तूफान, रिश्तों की अग्निपरीक्षा और एक ऐसा सच जो सबको हिलाकर रख देगा। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।